Hello everyone, welcome to Clinical Knowledge in Medicine. In this video, we are going to learn about measles, mumps and rubella. These are the viral diseases which affects mostly children. So let's start with introduction. Measles, mumps and rubella, these are the viral diseases and वायरस जो होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। जो वायरस मीजल्स, मम्प्स या रूबेला कोज करते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। दे आर द आरएनए वायरसेस विच अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम ऑफ अ बेबी एंड कॉज डिजीज। जो फैमिली की बात करें हम, कौन सा वायरस है जो मीजल, मम्प्स और रूबेला कोज करते हैं, सो मीजल्स और मम्प्स दे आर बिलोंगिंग टू पैरामिक्सोविरिडे फैमिली ऑफ वायरसेस एंड जो रूबेला है वो बिलोंग करता है टोगावायरिडे फैमिली से। ये सारा क्लासिफिकेशन था कि मीजल्स, मम्प्स का जो वायरस है वो पैरामिक्सोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है एंड रूबेला का जो वायरस है वो टोगाविरिडे से बिलोंग करता है। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट मीजल्स। मीजल्स को हम रूबियोला भी बोलते हैं और मोरबेली वायरस। मीजल्स में जो रिजर्वोयर होंगे वो सिर्फ ह्यूमंस होते हैं और जो ट्रांसमिशन है मीजल्स का वो बाय ड्रॉपलेट होता है एंड एयरबोर्न प्रिकॉशन शुड बी मेंटेन व्हाइल ट्रीटिंग अ केस ऑफ मीजल्स। सेकेंडरी अटैक रेट की बात करें डिजीज के तो मोर देन 80% होता है, मीन्स मोर देन 80% केसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। जो डिजीज से अफेक्टेड बच्चे होते हैं वो अदर बच्चों को अफेक्ट कर सकते हैं। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या रहेगा, 4 days before to 5 days after onset of rash। जो मीजल्स है उसमें रैशेस अपीयर हो जाते हैं बॉडी पे, उससे 4 दिन पहले और 5 दिन के बाद तक वो बच्चे अदर बच्चों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। देन इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहेगा डिजीज का। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो वो टाइम पीरियड होता है जब कोई भी पैथोजन बॉडी में एंट्री करता है और उसके बाद तक जब तक सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मीजल्स इज 8 to 15 days। कोई भी सब क्लिनिकल केसेस हमें मीजल्स में देखने को नहीं मिलते हैं, मीन्स जो भी कोई अफेक्ट होगा उसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। कोई भी ऐसे केसेस नहीं होंगे कि वो अफेक्ट होंगे वायरस से और उनके सिम्टम्स या हम उनको डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। प्रोड्रोमल स्टेज में हमें 3 Cs देखने को मिलते हैं, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस एंड कफ। कोराइजा इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेसल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कंजक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा। कफ देखने को मिलेगा, साथ में फीवर देखने को मिलेगा। प्रोड्रोमल स्टेज होती है अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज एंड देन इरप्टिव स्टेज में हमें इरिथमेटस रैशेस देखने को मिलेंगे जो कि फर्स्टली अपीयर करेंगे फोरहेड एंड बिहाइंड द ईयर्स से एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी पे वो अपीयर करेंगे। मीजल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि उसमें कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ब्लूइश वाइट अल्सरेटिव लीजन्स होते हैं ओरल म्यूकोजा पे, वो देखने को मिलते हैं। जो कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं वो पैथोग्नोमिक फीचर है मीजल्स का। मीन्स पैथोग्नोमिक फीचर का मतलब क्या रहेगा कि अगर कॉप्लिक स्पॉट्स प्रेजेंट हैं देन वो डिजीज मीजल्स ही है और मीजल्स में ही कॉप्लिक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। किसी और डिजीज कंडीशन में आपको कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को नहीं मिलेंगे। देन जो भी सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं, वो रिजोल्व कर जाते हैं 3 to 5 days में। देन इस बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स बन जाता है हमारा मीजल्स का। देन हम सीरम एंटीबॉडीज टेस्ट करवा सकते हैं, एलाइसा करा सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कोई भी स्पेसिफिक थेरेपी नहीं होती है, हाँ हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं एंड डिजीज रिजोल्व कर जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है मीजल्स के साथ एसोसिएटेड वो है ओटाइटिस मीडिया, इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। देन क्रूप देखने को मिल सकता है, निमोनिया हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है वो निमोनिया है, मतलब डेथ मीजल्स की वजह से नहीं होगी, मीजल्स की वजह से निमोनिया होगा और उसकी वजह से फर्दर जो डेथ है वो होगी। If it affects a pregnant female, then it will cause precipitation of labor. पोस्ट मीजल्स एनसेफेलोमाइलाइटिस हो सकता है।
सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग एनसेफेलाइटिस हो सकता है, बट ये बहुत लिस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। मोस्ट कॉमन जो है वो है ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन की। मीजल्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा होता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो मीजल्स, मम्स और रूबेला है उनके वैक्सीन को ऐड किया गया है। सो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। जो स्ट्रेन यूज करते हैं वो होता है एडमोन्स्टन जैग्रब स्ट्रेन। रूट रहेगा सबक्यूटेनियस। हम क्या है कंबाइन वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाते हैं मीजल्स, मम्स और रूबेला के अगेंस्ट। एंड डोज रहेगी 0.5 ml और वैक्सीन की एफिकेसी होती है मोर देन 95% केसेस। मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर किसी को वैक्सीन मिली है उसमें डिजीज डेवलप होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मम्प्स की। मम्प्स या फिर रूबुला वायरस। मीजल्स को हमने बोला था रूबियोला एंड मम्प्स रूबुला। रूबेला इज अनदर डिजीज कंडीशन। सेम मम्प्स में जो रिजर्वोयर होंगे वो भी ह्यूमंस होंगे। जिसका ट्रांसमिशन होगा वो ड्रॉपलेट होगा। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन शुड बी मेंटेन व्हाइल ट्रीटिंग अ केस ऑफ मम्प्स। एंड फोमाइट्स से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। फोमाइट्स मीन्स दे आर द ऑब्जेक्ट्स on which infective organism can present and affect. सेकेंडरी अटैक रेट सेम मोर देन 80% केसेस में रहेगा। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या रहेगा? 7 days बिफोर एंड 7 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो 2 to 4 वीक तक रहता है। डेज में देखें तो 12 to 23 days। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। मम्प्स में पैरोटिड ग्लैंड्स अफेक्ट होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड्स एंड उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इज पैरोटाइटिस। फीवर देखने को मिलेगा, मलाइज, ईयर एक कैन बी देयर। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं मम्प्स के। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। मम्प्स के साथ जो कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड होती है वो है ओर्चाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, उफ्राइटिस इफ देयर इज अ फीमेल गर्ल, देन इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज एंड मेनिंजोएन्सेफलाइटिस कैन बी देयर। अब बात करते हैं सेम वैक्सीन की। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। जेरेलिन स्ट्रेन हम यूज करते हैं वैक्सीन में। रूट सबक्यूटेनियस रहेगा क्योंकि हम कंबाइंड फॉर्म में मीजल्स, मम्स और रूबेला की वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं। डोज 0.5 ml एंड एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन इज मोर देन 95% केसेस। लास्ट वन इज रूबेला। रूबेला को जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं या 3 day मीजल्स भी बोलते हैं। रूबेला जो बिलोंग करता है फैमिली क्या थी, टोगाविरिडी। जिसके रिजर्वोयर्स हैं ह्यूमंस होंगे। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो सकता है, बॉडी फ्लूइड्स से ट्रांसमिशन हो सकता है डिजीज का, एंड ट्रांसप्लेसेंटल भी हो सकता है। मीन्स मदर से बेबी में आ सकता है विद इन इंट्रायूट्राइन लाइफ और प्रेगनेंसी पीरियड। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या रहेगा? सेम 7 days बिफोर टू 7 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश, जैसा कि मम्प्स में था। इंक्यूबेशन पीरियड 12 to 23 days। बट रूबियोला में हमें 50 to 60% सब क्लिनिकल केसेस देखने को मिलते हैं। मीन्स 50 to 60% ऐसे केसेस होंगे जो या तो एसिम्टोमेटिक होंगे या फिर वो डायग्नोज नहीं हो पाएंगे। सो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो पेशेंट है वो इन्फेक्टिव है या नहीं है, मतलब उनमें कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे एंड ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज कैन बी देयर। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो फीवर, मेलाइज, मैक्यूलर रैश देखने को मिलते हैं। लिम्फेडिनोपैथी कैन बी देयर एंड ये सारे सिम्टम्स रिजोल्व कर जाते हैं 3 days में। इसीलिए इसको 3 day जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं या 3 day मीजल्स बोलते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन में जो सेम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन रहेगी, जो स्ट्रेन यूज करते हैं हम वो है RA27/3। रूट इज सेम एज MMR, सबक्यूटेनियसली देंगे। अगर हमें अलग से रूबेला वैक्सीन देना है तो हम देते हैं IM। डोज रहेगी 0.5 ml एंड एफिकेसी मोर देन 95% केसेस। ये डिजीज लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रूबेला इन प्रेगनेंसी। रूबेला इन प्रेगनेंसी टेरेटोजेनिक है। टेरेटोजेनिक मीन्स इट कैन अफेक्ट द फीटस। फीटस में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस हो जाती हैं रूबेला की वजह से, उसे इसीलिए हम इसे टेरेटोजेनिक बोल रहे हैं। फीटस में कॉज करता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में क्या होगा, जो बेबी बोर्न होगा
वो कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है, उसमें हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, डिफनेस कैन बी देयर, एंसेफ्लाइटिस हो सकता है, या ब्लूबेरी मफिन रैशेस देखने को मिल सकते हैं। If the exposure of rubella in a pregnant female in early pregnancy, then it can lead to abortion also, and congenital rubella syndrome हमें देखने को मिलता है। जो वैक्सीन होती है वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में हम रूबेला वैक्सीन को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते बिकॉज इट कैन कॉज कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। नेक्स्ट ये वाला जो पिक्चर है ये है ब्लूबेरी मफिन रैशेस, मतलब जिस फीमेल को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड रूबेला होगा उसके बेबी में ऐसे रैशेस देखने को मिल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। होप सो वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। एनी ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, like the video, share and subscribe our channel. Thank you.